हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन। आज हम आपको बताने वाले हैं 2020 में जितना भी अभियान शुरू हुआ है वो हम टोटल बताएंगे, यानी टोटल योजना बताएंगे 2020 में। और जो 2019-20 बजट में पेश किया गया था जो योजना, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। और फ्रेंड, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और ये अगला वीडियो योजना पर आएगा तो मेरा 2019 में जितना भी योजना संबंध था तो वो टोटल हम आपको बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम शुरू करते हैं। तो अभी इस महीना यानी जून को कौन सा योजना शुरू किया गया है? तो पौधा रोपो पानी रोको अभियान है ना। पौधा रोपो पानी रोको अभियान शुरू किया गया है। इसका मुख्य लक्ष्य है कि जो भी मतलब अभी बेरोजगार हैं उन लोग का मतलब बेरोजगारी दूर करने का लिए मतलब ये सब निकाला गया है। यानी 10 लाख मानव दिवस के सर्जन के साथ साथ जल एवं मिट्टी को संरक्षण कार्य के हो सके, है ना। संरक्षण कार्य हो सके मतलब जल और मिट्टी संरक्षण कार्य हो सके। और योजना से गांव के खेतों तक पानी भी मतलब पहुँचेगा। मतलब ये इसी योजना के थ्रू मतलब गांव के जो खेत हैं उनके तक पानी पहुँचेगा और जो भी मतलब भूजल स्तर भी बढ़ेगा, है ना। और बताते हैं। और इस योजना का कहाँ से शुरू हुआ था, क्वेश्चन पूछ सकता है। पानी रुको पौधा रोपो अभियान किस जगह से शुरू हुआ था, मतलब किस जगह से शुरू किया गया? तो शुरू कहाँ से किया गया? तो खुट्टी से। खुट्टी से किया गया इसका शुरुआत। खुट्टी के कारज से किया गया इसका शुरुआत। और किसने किया? तो ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने शुरुआत किया है ना, खुट्टी से। और अभी मतलब जो नरेगा है, एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितना मानव दिवस, तो 10 लाख मानव दिवस याद रखेगा, है ना। तो और जो मनरेगा आयुक्त अभी कौन है? तो सिद्धार्थ त्रिपाठी। मनरेगा के आयुक्त कौन है? सिद्धार्थ त्रिपाठी। अब आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं बिरसा हरित योजना। बिरसा हरित योजना है आपका मई में ये किया गया था। कब किया गया था? मई में। वो तो जून में किया गया, मई में किया गया था, है ना। एक सेकेंड। हाँ, तो बिरसा हरित ग्राम योजना मई में किया गया था 2020 में। तो बिरसा हरित ग्राम योजना क्या है ये जानिए। तो इस योजना का उद्देश्य वनीकरण हेतु 2 लाख एकड़ से अधिक, याद रखिएगा, 2 लाख एकड़ से अधिक अप्रयुक्त सरकारी परित भूमि का उपयोग करना है। यानी 2 लाख एकड़ से अधिक अप्रयुक्त सरकारी परित भूमि को उपयोग करना है। और इसके तहत लगभग 5 लाख परिवारों के, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ सकता है, कितना परिवारों के? 5 लाख परिवारों के 100 फल देने वाले पौधे, 100 फल देने वाले पौधा दिया जाएगा, है ना। इनका वृक्षरोपण, रख रखाव, भूमि कार्य एवं वनीकरण कार्य के जिम्मेदारी उन ग्रामीण परिवारों के पास होगी। मतलब जो भी मतलब जो दिया जाएगा, 100 फल दिया जाएगा, उसका जो भूमि कार्य एवं वनीकरण कार्य की जिम्मेदारी किसको रहेगा? जो ग्रामीण परिवार हैं उनको रहेगा। जबकि भूमि का स्वामित्व कौन रहेगा? सरकार रहेगा। यानी जो भूमि दिया जाएगा तो भूमि पर जो पेड़ वगैरह जो होगा उससे फल निकलेगा, वो तो जो वहाँ के ग्रामीण हैं, ग्रामीण परिवार हैं, उनको दिया जाएगा, है ना। कर जो मतलब ज़मीन का बात रहा, ज़मीन का मतलब मालिक कौन रहेगा? तो सरकार ही रहेगा इस योजना के थ्रू। तो इस योजना में आप लोग ज़्यादातर याद रखेगा कि इस योजना के थ्रू कितना परिवार के लाभ मिल सकता है? तो 5 लाख। कितना? 5 लाख, है ना। और कितना पेड़ दिया जाएगा फल वाला? तो 100 फल, है ना। और इसमें इस योजना के तहत अगले कुछ महीने में, इस योजना के तहत अगले कुछ महीना में 5 करोड़ों से अधिक फल देने वाले पौधे लगाए जाने की उम्मीद जताई गई है। यानी 5 करोड़ से भी अधिक फल देने वाले पौधे लगाए जाने का उम्मीद किया गया है इस योजना के तहत। और इस योजना के प्रत्येक परिवार को 3 वर्ष बाद,
यानी इस योजना में जैसे अभी पेड़ लगाएंगे तो अभी नहीं, उसके 3 वर्ष बाद 50,000 रुपया वार्षिक आय प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है। यानी प्रत्येक वर्ष उससे कितना 50,000 वार्षिक आय प्राप्त होने की अनुमान लगाया गया है। यानी जो 100 पेड़ लगाएंगे जो फैमिली, तो क्या होगा कि 100 पेड़ से जो फल फरेगा या जो भी मतलब उससे जो बिक्री होगा, तो वो मतलब सरकार का अनुमान लगाया है कि इस साल में उससे 50,000 के मतलब अपना कमाई कर लेंगे, है ना। चलिए हम अगला में आते हैं, लीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना। हम लोग ऊपर में हम लोग पढ़े क्या पढ़े हैं, तो ऊपर में हम लोग पढ़े हैं बिरसा हरित ग्राम योजना, हरित ग्राम योजना। और अब हम पढ़ने वाले हैं ये एक ही बार 3 योजना शुरू हुआ था आपका, बिरसा हरित ग्राम योजना और लीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, और एक अभी हम और बताने वाले हैं ना। तो लीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना क्या था, ये भी मई 2020 में लागू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, वर्षा जल भंडारण के लिए कृषि उपयोगी जल संग्रहण इकाई का निर्माण करना। यानी ठेठ भाषा में बोला जाए तो मतलब जल का मतलब जो होता है कि जल बह जाता है तो उसको संरक्षण करना, यानी उसको रोक के रखना, है ना। तो ये काम मतलब इसमें है, मतलब कृषि उपयोगी जल के मतलब जो जहाँ कृषि उपयोगी जल है उसको मतलब जैसे होता है ना कि मतलब नदी कोड़वाना, तो उसको मतलब सुरक्षित जल को रोकना, तो ये मेन पॉइंट था, है ना। इस योजना के तहत झारखंड के पलामू जैसे 12मासी पानी, यानी प्रत्येक मतलब 12 मास पानी रहे ना कि समस्या के सामना, जैसे पलामू में 12 मास मतलब पानी का समस्या रहता है, तो यही बता रहा है कि इस योजना के तहत पलामू जैसे 12मासी पानी के समस्या के सामना करने वाले जिले को सबसे अधिक लाभ होगा। यानी जहाँ 12 मास जो पानी के लिए मतलब दिक्कत होता है, तो उस जिला में सबसे ज़्यादा मतलब लाभ होगा, है ना। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने कहा कि इसके माध्यम से लगभग 5 लाख एकड़, कितना, लगभग 5 लाख एकड़, पूछ सकता है कितना, तो 5 लाख एकड़ खेती योग्य भूमि की सिंचाई की जा सके। मतलब ये जो योजना के तहत मतलब किया जाएगा पानी बचाव के लिए, तो इस योजना से लाभ कितना, तो 5 लाख एकड़ खेती का योग्य भूमि, है ना, 5 लाख एकड़ खेती का योग्य भूमि सिंचाई की जा सकेगा। हम 5 एकड़ बोल दिए, गलती किए, 5 लाख एकड़, कितना, 5 लाख एकड़ खेती योग्य भूमि को सिंचाई किया जा सकती है ना। और उसके बाद एक और आया था मई में, जो आया था वीर शहीद पोत हो खेल विकास योजना का, वीर शहीद पोत हो खेल विकास योजना वो आया था, है ना। और आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये सब योजना का भी हम इंग्लिश में जो लिख दिए हैं फुल फॉर्म पूछ रख सकता है, तो इसको क्या कीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो क्या था ये जो वीर शहीद पोत हो खेल विकास योजना, तो इस योजना के तहत खेलों को बढ़ावा देने हेतु, है ना, इस योजना के तहत खेलों को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति यानी खेल के आधारित अवसर मतलब देने का निर्माण के लिए ग्रामीण रोजगार योजना के साथ खेलों को जोड़ा जा सकता है। यानी जो ग्रामीण रोजगार योजना है उसके साथ जोड़ा जा सकता है, खेलों के जोड़े, है ना। इसके थ्रू मतलब इस योजना के क्या खासियत था, तो इस योजना के तहत झारखंड के सभी 4300 पंचायत, इस योजना के तहत झारखंड के सभी 4300 पंचायतों में लगभग 5000 खेल मैदान के स्थापित किया जाने का योजना है। यानी जो योजना है इसके थ्रू 4300 पंचायतों में लगभग 5000 खेलों मैदान का स्थापित किए जाने का योजना है। अब आते हैं अब ये हम आपको 2020 में बताएं, तो 2020 में आपका जून में एक निकला था और उसके बाद जो मई में था। अब हम जो बताने वाले हैं 2019-20 में जो बजट में चर्चा किया गया था, मतलब जो लागू किया गया था, तो उसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो सुजलम सुफलम योजना
ये योजना क्या था, सूखी मतलब सूखा की स्थिति से निपटने के लिए, मतलब सुजलम सुफलम योजना था, सूखा की स्थिति से निपटने के लिए था। और ये किस राज्य के तर्ज पर किया गया था, ये क्वेश्चन हम आपको दिए भी थे करंट अफेयर में। तो ये महाराष्ट्र पर, किस राज्य के तर्ज पर किया गया था, तो महाराष्ट्र पर, है ना। यह नया योजना घोषणा बजट 2019-20 में किया गया है। कब, तो बजट 2019-20 में किया गया है। तो मतलब इसका जो मतलब इसका जो है मतलब ढांचा है ना, जल समांत बढ़ा सके, मतलब जल का जो जमा मतलब बढ़ा सके, ढांचा बना मतलब बड़ा कर सकते हैं इस योजना से, है ना। और इस योजना के लिए भारतीय जैन संगठन नामक एक संस्था के साथ मतलब MOU किया गया था, है ना, MOU किया गया था किसके साथ, तो भारतीय जैन संगठन, पूछ सकता है किसके साथ, तो भारतीय जैन संगठन। देखिए इसमें 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं कि सुजलम सुफलम योजना क्या था, तो सूखा की स्थिति निपटने के लिए था। और ये कहाँ से लिया गया था, तो महाराष्ट्र के तर्ज पर मतलब बनाया गया था मतलब। और ये कब घोषणा किया गया था, तो बजट 2019-20 में। और किस संस्था के थ्रू मतलब MOU हुआ था, तो ये हुआ था भारतीय जैन संगठन, है ना, भारतीय जैन संगठन। और फ्रेंड इसका PDF भी हम आपको दे देंगे, 1 या 2 दिन में हम टेलीग्राम में डाल देंगे। टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया रहेगा, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। ये यहाँ गलती हो गया है, मुख्यमंत्री, है ना, यहाँ गलती हो गया है, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना, है ना, वित्तीय वर्ष 2019-20 में शुरू हुआ। वित्तीय वर्ष कब हुई, जो मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना, यहाँ गलती हुआ है, तो मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना कब शुरू हुआ, तो 2019-20 में शुरू किया गया। इस योजना के अंतर्गत प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा 8वीं कक्षा के, कब, 8वीं कक्षा के राजस्व 1000 छात्राओं को चयन कर उन्हें 12,000 प्रति वर्ष, यानी 1000 छात्रों को, कौन, 8वीं कक्षा के 12,000 प्रति वर्ष। और जिला स्तर था ये जो था आपका, 1000 छात्रों को चयन कर उन्हें 12,000 प्रति वर्ष जिला स्तर पर, और 3600 छात्र और छात्राओं को चयन कर उन्हें 6,000 रुपया प्रति वर्ष, और प्रखंड पर 2630 छात्र छात्राओं को चयन कर 3,000 का मतलब प्रति वर्ष, है ना। इसे 7230 छात्राओं का मतलब लाभान्वित होगा, इसे कितना होगा, टोटल 7230 छात्रों के, है ना, छात्राओं को। आते हैं अगला सवाल में, मतलब अगला योजना में। तो ये अगला योजना है मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना। तो छात्रों को माध्यमिक या उच्चतर माध्यम में नामांकन कराने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नया योजना 2019-20 में शुरू किया गया। कब, यह बजट 2019-20 में शुरू किया गया। इसके तहत कक्षा 8 में जो अध्ययन कर रहे हैं 60,000 छात्रों को, कितना, 60,000 छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयन कर 6,000 रुपया की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाए, यानी प्रोत्साहन राशि 6,000 रुपया के उपलब्ध कराया जाएगी। क्योंकि मतलब काहे कराया जाएगी, क्योंकि वो अपना जो माध्यमिक के जो पढ़ाई जारी रखे, यानी आपको जो जैसे बहुत सारा कैंडिडेट जो होते हैं गरीबी के कारण बीच में पढ़ाई छोड़ के चले जाते हैं, तो ये मतलब जो निकाला गया है कि एग्ज़ाम लेके मतलब उसको 6,000 रुपये देने के, कि वो आगे की भी पढ़ाई जारी रखे। इसी कारण मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना। अब उसके बाद आ जाता है अटल ग्रामोत्थान योजना। तो अटल ग्रामोत्थान योजना भी 2019-20 में शुरू किया गया था। ये भी गाँवों का मॉडल गाँव के रूप में विकसित करने की दिशा में
ऐसी निर्माण कार्य जो अब तक किसी योजना के तहत नहीं कराया जा सके हैं को पूरा करने के लिए यह नई योजना 2019-20 में शुरू किया है ना, ताकि मॉडल गांव का पूर्ण रूप से विकसित हो सके। तो फ्रेंड थैंक यू फ्रेंड, मेरा चैनल देखने के लिए, मेरा वीडियो देखने के लिए। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि जितना सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा तो इसी तरह हम प्रत्येक दिन आपको वीडियो देते रहेंगे। और एक आज रात में भी हम आपको झारखंड करंट अफेयर का वीडियो हम आपको देंगे, तो आप लोग वेट कीजिएगा, 7 बजे शाम तक आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, मेरा चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।